राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज आपको वीडियो मिलने वाली है मल मास या पुरुषोत्तम मास क्या होता है। तो पुरुषोत्तम मास को, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती उससे अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की मल मास में, पुरुषोत्तम मास में किस तरह से पूजा कर सकते हैं और क्या विधि होती है, और पुरुषोत्तम मास को मल मास क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं कि अधिक मास 32 मास 16 दिन तथा 4 घड़ी के अंतर से आता है। अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना के लिए किए जाने वाले सभी कार्य वर्जित होते हैं। इस महीने में दान पुण्य का फल अक्षय होता है। यदि दान न किया जा सके तो ब्राह्मणों तथा संतों की सेवा सर्वोत्तम मानी जाती है। दान में किया हुआ खर्च धन क्षीण नहीं होता है, उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। जिस प्रकार छोटे से वट बीज की विशाल वृक्ष पैदा होता है, ठीक वैसे ही मलमास में किया हुआ दान अनंत फलदायी सिद्ध होता है। इस प्रकार व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि इसका फल दाता तथा भोगता सब कुछ मैं ही हूँ। प्राचीन काल में राजा नसुह ने इंद्र पद प्राप्ति के लिए मद की इंद्राणी पर आकृष्ट होकर उसकी आज्ञा अनुसार ऋषियों के कंधों पर उठाई हुई पालकी पर सवार होकर उसके महल की ओर कूच किया। नसुस कामुकता के कारण अंधा हो रहा था। वह ऋषियों से बार बार सर्प सर्प चलो चलो कह रहा था। इस दृष्टता के कारण महर्षि अगस्त्य के शाप से वह सर्प हो गया। अंत में उसे अपने कृत्य का बड़ा पश्चाताप हुआ। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से उसने प्रदोष व्रत किया और सर्प योनि से मुक्ति मिली। तो कहते हैं कि मलमास में जितना भी दान पुण्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है, यानी कि बढ़ चढ़कर ही मिलता है। शादी विवाह इस महीने में वर्जित होते हैं, नहीं किए जाते। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी बहुत विशेष मानी जाती है। भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को विशेष भोग बना करके भोग लगाइएगा, व्यंजन बना करके, नए नए पकवान बना करके और मेवा मिष्ठान से रोज़ नवीन यानी कि सुंदर सुंदर सी पोशाकें उनका धारण कराइएगा। फूलों की माला पहनाइए, इत्र सेवा दीजिए, फूल बंगला सेवा दीजिए। तो इस तरह से मलमास में लड्डू गोपाल जी की सेवा भी विशेष और नियम वर्जित यानी कि नियम से की जानी चाहिए। तो जितने नियम हम फॉलो करते हैं उतना ही अच्छा रहता है। वैसे तो हम शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो थोड़े बहुत नियम तो हम फॉलो कर ही सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा विशेष होती है। हर किसी घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं और हर कोई अच्छी से अच्छी सेवा लड्डू गोपाल जी की करता है। तो अधिक मास में विशेष सेवा रहती है। सुबह के समय पंचामृत से स्नान करिए, दूध दही चीनी शहद से। और कहते हैं कि सुंदर सुंदर पोशाकें भगवान जी को धारण करानी चाहिए, मेवा मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, और तुलसी दल के बिना भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो विशेष होता है तुलसी दल। तो सर्वे उत्तम मतलब कि भगवान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है तुलसी। तो तुलसी का भोग जरूर से लगाइएगा, यानी कि कोई भी भोग बिना तुलसी दल के नहीं लगा सकते हो। तो ये छोटे छोटे नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो इसीलिए अधिक मास को अधिक मास कहा जाता है, जिसे कि हम कह देते हैं कि 2 आषाढ़ हो गए, 2 सावन हो गए, तो इस बार 2 सावन है। तो अधिक मास शुरू हो रहा है 18 जुलाई से। तो अगर